घोड़े के अंदर समाधि लगाते, तो जो समाधि लगाते थे तो अपने सारे बच्चों वाल भी एक बार ध्यान मारना और उन्होंने उस ध्यान के नाल जब बाहर आके अपने महाराज जी मेरा काम रुकिया है, महाराज जी मेरी ना एक पीढ़ी जा रही, महाराज जी मेरी माँ क्यों चली गई है, महाराज जी मेरी गड्डी बार बार खराब हो रही है, महाराज जी मेरी फैक्ट्री की मशीन बार बार रुक जाती गई है। आज बच्चा तो बोलती बीमारी वाले को बिड़ा दो, मशीन खराब है,
तो आइए राधा जीवन मणि गोपाल मुरलिया पाले 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 हे गोपाल मुरलिया पाले
आप सभी भक्तों की मूकम करोति वाचालम, जिसकी कृपा गूंगे को भी प्रवक्ता बना देती है, उस कृपा का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। और लगभग 35 वर्षों के बाद ये ध्वनि मैंने इस रूप में सुनी। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो भजन आज गाया, इसकी रूपरेखा भी 35 साल पहले रखी गई थी, पहले दिन, बाकी रात को तैयार किया जाता है ना। ये उस समय भी हम इकट्ठे थे। 35 सालों में एक शब्द ये भी जोड़ पाया, मैं तो भूल ही गया था, बोलो जय श्री राम। लेकिन रात कृपा हो गई, कुछ ऐसी प्रेरणा मिली और भरपूर आनंद हमने आश्रम का और आश्रम की महिमा का पाया। कभी कभी यादें आती हैं तो यही याद आता है कि उस दरबार में आकर के जो कुछ हमने पाया है, हमने जीवन में जो कुछ है वो उसी की कृपा से है। मूल वहां है, जड़ वहां है, और हम सब लोग तो पत्ते बन करके, या किसी को सुगंध भी थोड़ी बहुत मिलती होगी तो भी वहीं की है, और बाकी जीवन में और क्या कमाए पता नहीं, लेकिन संतों की, महापुरुषों की कृपा का भरपूर आनंद लिया है। और उसी आनंद से आपको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटने का प्रयास करते हैं। इन्हीं भावों के साथ आइए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की पावन प्रवाह में फिर गोता लगाने के लिए आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम क्रम संस्कार किए। एकांत में बैठ करके कहा, बहुनी सौंती नामानि, इनका नाम बलराम होगा, बलाधिक्य होगा, संकर्षण भी कहलाएंगे, कभी वसुदेव जी के पुत्र भी हुए हैं ये, इसलिए नाम वासुदेव भी होगा। लेकिन कृष्ण जी के नाम क्या है? कहते वो तो अनंत होंगे, यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम के अनुसार होंगे। गुण कर्म रूपाणी, इसके सहारे जो रहेंगे वो सब तरह से सहारावान बनेंगे, और इनका सहारा लेकर के सब बड़े बड़े दुखों और संकटों से प्राणी मुक्त हो जाएगा। इसलिए नंद जी आप इनका ख्याल रखिएगा। नारायण समो गुणई, इसे नंद जी तुम्हारा ये पुत्र नारायण जैसे गुणों वाला होगा। कैसे? श्रिया कीर्त्या, जितनी लक्ष्मी नारायण जी की है, इसका जहां पर गुणगान होगा वहां पर भी इतनी लक्ष्मी होगी। तो जितना यश नारायण का है उतना यश इसका भी होगा तीनों कालों। श्री गर्गाचार्य ने प्रस्थान किया। श्री भगवान थोड़ा थोड़ा घुटनों, हाथों और चरणों के बल पर घिसट करके चलते। हाथों के कंगन, कानों के कुंडल, गले का हार, चरणों के मुंह पर जब हाथ आगे करते हैं और साथ में चरण को घसीटते हैं, कुंडल भी हिलता है, गले का हार भी हिलता है। ऐसा लगता है राजन कि सारे ब्रह्मांड का जितना संगीत है वो नंद बाबा के आंगन में आकर के खेल रहा है। सुसती कौतुकम एकम मया दृष्टम नंद निकेतांगणे, धूलि धूसरितांगः नित्यति वेद वेदांत सिद्धांतः। गोपियां आपस में कहते, सुनो सखी, मैं आपको बताऊं, वेद और वेदांतों का सिद्धांत जो है वो नंद जी के आंगन में धूलि धूसरित होकर के भ्रमण करता हुआ नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। कभी गोपियों के घरों में जाने के लिए तैयार हो जाते, गोपियां कभी बोला रहती हमारे घर में आना माखन खाने के लिए। इस प्रकार कभी उनकी माखन चोरी की शिकायत भी करती हैं, और कभी घर में बुला करके मटकी को छींके प्रतांत देती हैं, और कन्हैया जब छींके से माखन निकाल करके सखाओं को खिलाते हैं।
गोपियों का अच्छा, कितना चालाक हो गया, इतना होशियार हो गया। आज मटकी को छीके परख दी और उसमें माखन नहीं डाली। कन्हैया देव मटकी को है, गोपी आराम से बैठी। उखल का सहारा, उखल के सखा को खड़ा किया, सके गंदे अपने खड़े हो गए। जब मटकी तक हाथ गया, देखा मटकी खाली है। छीके से मटकी को उतारा, उतार करके नीचे फेंका, मटकी के टुकड़े हजार हुए। ये क्या लीला थी? ये लीला थी, ये मानव शरीर मटकी का प्रतीक है और मटकी में माखन होता है। माखन प्रेम का प्रतीक है। जिस मटकी में माखन नहीं, जिस मानव शरीर में प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम नहीं, परमात्मा फिर जैसे उस मटकी को फोड़ा, वैसे इस मानव शरीर मटकी को फोड़ डालते हैं। ये मानव का शरीर तो प्रभु की कृपा से मिलता है, जिसका सदुपयोग इसी तरीके से होता है। अगर प्रेम पैदा नहीं हुआ तो परमात्मा दोबारा मानव का शरीर नहीं प्रदान करेगा। माखन चोरी की लीला के साथ साथ मृदभक्षण लीला का दर्शन कराया। गोपियों ने शिकायत की, तुम्हारा कन्हैया मिट्टी खाता है। मां ने पूछा, कदम कदम, हे पुत्र तो मिट्टी क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, मां मैं सच बताता हूं। कदम कस्मादम भगवान भक्षमात हो वदंती तावका ये थे कुमारा से जो सखियों ने कई बार कहा, तेरे साथियों ने कई बार कहा, मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन आज भगवान ने कहा कि तुम माटी खाता है। क्यों खाता बता? भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, ये सारे लोग जो बोल रहे मिट्टी खाई, भगवान ने कहा इनकी असलियत को जानती हूं मां? क्या? कहते सारे झूठ बोलते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो सच बोलता हो, सब झूठ बोलते हैं। मां ने कहा ये सारे झूठ बोलते हैं और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का अवतार मेरे घर में तू आ गया, सच बोलने वाला। कन्हैया पूछा, मां यदि मैं सच नहीं हूं तो अपने बारे में बता, तू सच बोलती कि झूठ? मां ने कहा, मैं तो सच बोलती हूं। कन्हैया ने कहा, सच बोलती हूं मां, तो आज से मैंने तेरा नाम रखा सती। सुखदेव जी की वाणी है, यदि सती अगिरह, हे सती, यदि मेरी वाणी झूठ है, तर्हि समक्षम में मुखम, तो मैं अपने आंखों से देख मेरे मुंह में कि मैंने माटी खाई कि नहीं खाई। भगवान ने तो धमकी दी थी कि मां ने पहले मेरे मुंह में इतना विराट रूप देखा था, आज कहूंगा मुंह खोल तो मां कह देगी कि ना तू मुंह मत खोल। उस दिन खोला था, मैं डर गई थी, लेकिन मां तो हितैषी है, हित चाहती है। मिट्टी खाने से या तो रोग कहीं हो गया, कुछ और कारण बन गया, ये उचित बात नहीं है। मां इस संदेह में थी, लेकिन मां ने जब धमकी को सुना तो कन्हैया ने कहा कि मां देख ले मेरे मुंह में। मां ने कहा, ये केवल तरह याद है कि अगली बात तो मुंह खोल। मां ने जो इस प्रकार आज्ञा दी, कन्हैया ने जो मुंह खोला और मुंह खोल करके सारा ब्रह्मांड पूरा दर्शन करा दिया। एक बार खाली हो जानी चाहिए अपने भक्त के लिए, परमात्मा किस स्तर तक करेगा। वो सारे विराट स्वरूप को देखा, फिर मां सोचने लगी, इतने विचित्रम, ये स्वप्न है था, ये जो कुछ मैं देख रही हूं ये मेरे स्वप्न है, अथवा अमुष्य आरोग्य या कश्चन आत्मतिक आत्मयोग है, या मेरे इस बालक का कोई जन्मजात आत्मयोग है। ये जो चाहता है, जहां चाहता दिखा डालता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बात कन्फर्म होगी कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये कोई दिव्य शक्ति है। अगर दिव्य शक्ति है तो इसके साथ मैंने जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से माफी मांगती हूं और सब सम्मिलित अहम
मैं मांगती हूँ। ममासौ पति, मेरे पति देव, एष में सुतः, ये मेरा पुत्र कौन, बलराम, और ब्रजेश्वर से अग्रवित सती, ब्रजेश्वर नंद बाबा के समस्त संबंधी, रिश्तेदार, समस्त गोपियां, गोप्यश्च गोपः स गोधनाश्च गोपियां, गोप पहले समस्त परिवारों के साथ उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तेरे साथ मैंने जो व्यवहार किया, भगवान ने सोचा, अब मां ने निश्चित कर लिया, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये ब्रह्म है। अब मां गोद में नहीं बिठाएगी, दूध नहीं पिलाएगी, अब तो लाड नहीं लड़ाएगी, अब तो भगवान बन गया। और भगवान को मुझे कल से माता एक छोटी सी खिड़की में बिठा देगी, फिर माखन नहीं मांग कराएगी, फिर सुबह आरती करने के लिए आएगी, मुंह लटका करके ओम जय मेरे प्यारे, हंसते रहा करो, फिर खिला के हंसा करो। आरती का कौन सा स्टाइल है? रोमांच हो शरीर में जब आरती करें, लकीर पीटने की बात नहीं है, हृदय के अंदर प्रेम जगे। आरती के समय परमात्मा साक्षात प्रत्यक्ष वहां पर होते, उनको तेज देखने को मिलता। आरती वो चीज है। इसलिए पूज्य श्री महाराज जब आरती आश्रम में होती है, सब लोग आनंद लेते हैं कि कितने शंख ध्वनि होती है, कितनी घंटियां बजती हैं, कितने वेद मंत्र बोले जाते हैं, और सबको बोलकर सब काम छोड़ दो, सबसे पहले आरती में शामिल हो जाओ। यही आरती परमात्मा का दिव्य अनुभव कराती है। घर में भी आरती करो तो खुश होकर करो, हे परमेश्वर तेरी आरती का समय आ जाएगा। आरती का अर्थ होता है आरती। कहते हैं हर तरफ से रद्द हो जाना, किसी बात का और कोई ख्याल ना हो, सिर्फ मैं और मेरे ठाकुर, बस इतनी चीज हो। फिर खाने को क्या मिलेगा? फिक्की फुलियां, बाकी भोजन में तो प्याज पड़ेगा, लहसुन पड़ेगा। ठाकुर तो घर में है, बहुत घरों में, लेकिन क्षमा करें ये कहने से कि हमसे ठाकुर से जुड़ने के लिए दिल बहुत है, प्रेम बहुत है, लेकिन क्या करें, ठाकुर से ज्यादा प्रेम तो हमारा लहसुन और प्याज के साथ है, वो नहीं छूटता। हमने तो बार लहसुन प्याज खाया है, घर में रिश्तेदार आए, उनको बनाया, तो ठाकुर जी को भोग किस चीज का लगा दो? मक्खन मिश्री, मक्खन आज है नहीं, मिश्री ज्ञान तो रह गए, तो फिक्की फुलियां पड़ी है, इसका लगा दो। अच्छा, सच बताना है ऐसा कि नहीं? जिनको जीवन में ऐसा अनुभव है कि ऐसा होता है, हाथ खड़ा करके बता दो। आप तो बहुत अच्छे, जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, वो वही ले लेना है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर ऐसा आप करते हैं, लहसुन प्याज नहीं बनाते, नहीं खाते, फिर तो आप जैसा कोई नहीं है। मैं इन सैनिकों की तरफ भी देखता हूं, जिन्होंने कितना कुछ छोड़ रखा है। एक ठाकुर के लिए नींद छोड़ रखी है, खान पान छोड़ रखा है, ना जाने क्या क्या छोड़ रखा है, और परमात्मा के लिए लहसुन न छूटे, प्यास न छूटे। फिर परमात्मा को हम कहें, परमात्मा ये भी काम मेरा तूने करना, ये भी मेरा तूने करना। भगवान कहते तुझे पहले जिससे प्यार है उससे तो निपटो अच्छी तरह से पहले, मेरी बात में सुन लेना। भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि माता भूल गई, और तुरंत उठा करके सुखदेव भगवान कहते हैं, इत्थम विदित तत्त्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवे व्यतनो रमायाम पुत्र स्नेहमयी विभु। जिसके महत्व को वेदत्रयी, जिसके महत्व को उपनिषद पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते,
माता सब कुछ भूल भाल करके उस दृश्य को, कन्हैया को गोद में उठा करके दूध पिलाने लगी और लाड लगाने लगी। अपना पुत्र मान लिया कि ये मेरा पुत्र है और कन्हैया को इसमें आनंद आ रहा है। कौन से पुण्य किया था? महाराज परीक्षित पूछा कि उनकी गोद में जाने के तरसते थे, गोद में नहीं बिठाया तो फिर तो महत्व ही खत्म हो गया। तो परमात्मा पुण्य से नहीं मिलते, सुखदेव भगवान कहते हैं। परमात्मा से मिलने के दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका तो ये है कि संत महापुरुष को कह दें कि जाओ तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। दूसरा तरीका है परमात्मा कभी खुद सोच ले कि मैंने दिल्ली में रुद्र धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है अपने भक्तों से मिलने के लिए। अगर परमात्मा ऐसा सोच ले तो किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं, यहीं पर प्रकट हो सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। उनको किसी दूसरी जगह से आने के बजाय यहीं पर वो प्रकट है। आज जो नंद है ये पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थे। आज जो यशोदा है ये पूर्व जन्म की पत्नी थी। उस समय इसका नाम था धरा। जब सब देवता लोग चले गए भगवान की सेवा के लिए, अनेक रूप धारण करने के लिए, ये ब्रह्मा जी के पास बैठे रहे। ब्रह्मा जी का आपने नहीं जाना, कहते जाना है, जाओ फिर। कहते एक आशीर्वाद देकर भेजो कि हम भगवान से बहुत प्रेम करें। ब्रह्मा जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भगवान से प्रेम करें, मेरी संतानें भगवान से मिलने के लिए प्रयास करें, भजन करें, तप करें, ये बहुत अच्छी है। जाओ खूब प्रेम करना। वो उठे नहीं दोनों। ब्रह्मा जी पूछा जाना नहीं? कहते जाना भी, देर क्यों कर रहे, जल्दी जाओ। कहेंगे एक आशीर्वाद और दे दो। क्या? कि भगवान भी हमारे साथ इतना ही प्रेम करें। कहते भगवान प्रेम करें या ना करें, तुम प्रेम करो, तुम्हारा धर्म है। भगवान प्रेम करें ना करें उनका अपना स्वभाव है कि तुम के स्वभाव को ही तुम आपके हम बचनों के अंदर बांधना चाहते हैं। क्यों बांधना चाहते हो? दुनिया में यदि किसी ने प्रेम किया सबसे ज्यादा, दुनिया में कोई प्रेम करता है तो सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो मछली का। मछली अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती, अपने माता पिता से प्रेम नहीं करती, अपने पति से प्रेम नहीं करती, रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करती। मछली प्रेम करती है किस चीज से? एक चीज से प्रेम करती है। वो चीज कौन सी है? मछली किससे प्रेम करती है? जल, पानी से। पानी से अलग हुई और मछली से छोड़ गई। अगर इस प्रकार का प्रेम किसी ने किया मछली की तरह तो वो एक है केवल मात्र, और वो है महाराज दशरथ। राम जी वापस नहीं आएंगे ये जान करके शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन राम जी ने इतना प्रेम करने वाले महाराज दशरथ जी के साथ उतना प्रेम नहीं दिखाया। मैं तो 14 वर्ष के बाद जाऊंगा। पिता ने राम राम कहते शरीर छोड़ दिया, लेकिन राम ने उनके प्रेम के बदले में प्रेम नहीं लौटाया। इसलिए हम चाहते हम तो प्रेम करें, लेकिन हमारे साथ प्रेम भगवान भी करे। ब्रह्मन का बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, भगवान तुम्हारे साथ प्रेम करे। इतना प्रेम किया उन्होंने, एक बार तो कन्हैया को रस्सी से मां यशोदा ने बांध दिया था। वो कृष्ण लीला का आवर दृश्य दर्शन कराया। मां यशोदा एक दिन घर के कामों को अपने सखियों के हवाले छोड़ करके कन्हैया के लिए दही मंथन कर रही थी। एक बहुत बड़ा खंभा था। आप आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए चौकड़ी लगा करके बैठिए। एक बहुत बड़ा खंभा है घर में। उस खंभे के पास एक बहुत बड़ी मटकी है। उस मटकी के गले में एक रस्सी लगाई हुई है। वो रस्सी गले और खंभे के साथ जुड़ी हुई है। मटकी के बीच में मधानी है, बीच में बहुत सारा दही है। मधानी जिसके मध्य में रस्सी बंधी हुई है। जो रस्सी मटकी को लगी है उसके ऊपर रस्सी ये मधानी में बंधी है और एक रस्सी मधानी के ऊपर वाले हिस्से में बंधी है। मां यशोदा ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है। क्षौणो वासः पृथुकटे प्रतिसूत्र नद्धम, और कमर में रस्सी लपेटी हुई है।
कि गति मंत्र करते समय कहीं मेरी साड़ी का पल्लू इस रस्सी में ना उलझ जाए और सिर से उतर ना जाए, इसलिए रस्सी बांधी हुई है। मां यशोदा के कानों में कुंडल है, गले में हार है, हाथों में कंगन है, रस्सी के दोनों कोनों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ से रस्सी अपनी तरफ खींचती हैं तो बायां हाथ मधानी की तरफ चला जाता है, फिर बायां हाथ खींचती हैं तो दाहिना हाथ रस्सी के साथ ही मधानी की तरफ चला जाता है। लगातार दाहिना आगे बायां पीछे, बायां आगे दाहिना पीछे, इस प्रकार मधानी चल रही है और माता यशोदा कन्हैया के सुंदर रूप का ध्यान करते अपने आंखों के साथ और आज तक की लीलाओं का मन से स्मरण करते हुए गायन कर रही है। और कैसे गायन कर रही है उसका दर्शन करने के लिए अपनी आंखें खोलिए। बोलिए यशोदानंदन भगवान। भागवतकार कहते हैं अगर भगवान का दर्शन करना हो तो पहले भगवान के भक्त का दर्शन करना चाहिए। भक्त है मां यशोदा, उसका दर्शन कराया कि ऐसे गति मंत्र हो रहा है और गा कर रही है, मां गा रही है। लिखा है दधि निर्मंत्र काले स्मरणती तानी अगायत। आज तक जो लीला हुई है उनका गान किया। क्या मेरा गोपाल गिरधारी लमाने से, मेरा गोपाल गिरधारी लमाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, नमोरा है, नम्हारा है, रसीला है, रसीला है, पहले अपने आप उठाती थी, आज उठाया नहीं। आज वहां कीर्तन करे कि राम से सो जाए, लेकिन कीर्तन हो भगवान सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कन्हैया पलंग से उठे, उठ करके वहां पहुंच गए जहां माता कीर्तन कर रही थी, गायन कर रही थी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो अपने धुन में लगी है और एकदम मां की मधानी को पकड़ लिया। लिखा है ताम स्तन्य कामः आसाद्य मथनातिम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम। जिससे दधि का मंथन हो रहा था उस मधानी को पकड़ लिया। इसलिए कहते स्तन्य कामः, मुझे सुबह दूध पिलाओ। इस आशा में जो मधानी रुक गई, मां ने आंख खोल कन्हैया इसको भूख लगी होगी, एकदम कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर दूध पिलाने लग पड़ी और साथ में दधि मंत्र भी कर रही है और गायन भी कर रही है। अब देखो इसका नाम है गोपी। कैसे कृष्ण के अर्थ किया अपने आप को? गोपी का अर्थ है गाभी पिबती गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करती है वो गोपी। आंखों से रूप का दर्शन, जीवा से गुण का गान, हाथों से कन्हैया के लिए दही निकाला जा रहा है, गोदी कन्हैया को लेटे लेटे रखी है, मन के द्वारा लीलाओं का स्मरण हो रहा है। यह है गोदी। आंखों से दर्शन, हाथों से काम, वाणी द्वारा गायन और काम योग करना है। इसलिए कन्हैया को माथा फैलाने के लिए और गोदी में रखी कन्हैया को लेटने के लिए सारा शरीर कन्हैया के अर्पित। और इतने में जो चूल्हे पर रखा हुआ था दूध गर्म होने के लिए वो उफनने लगा। मां को सुनाई दिया
मां ने सोचा ओहो दूध फट गया, दधी मंथन छोड़ दिया, कन्हैया को गोदी से उतारा, दूध पीना बंद कर दिया, बलि छोड़ा और छोड़ करके दौड़ करके चूल्हे के पास पहुंची और चूल्हे पर जो दूध था वो क्यों बन रहा था उसके विषय में लिखा है कि कहा ये दूध भी पूर्व जन्म का भक्त था। इस भक्त ने बड़े कष्ट पाए, बड़े कष्ट पाए। क्यों, कैसे कष्ट पाए? कहते जो दूध है आज ये पहले कभी घास बन करके जमीन से निकला, जमीन को फाड़ करके निकला, फिर गर्मी को सहा, सर्दी को सहा, बारिश को सहा, बढ़ता रहा, फिर जब काफी बड़ा हो गया फिर उसको जमीन से काटा गया, काट करके टुकड़े टुकड़े किए गए, टुकड़े करके फिर गाय के आगे परोसा, गौ माता ने अपने मुख में लिया, दांतों से चबाया, बारीक करके निकल लिया गले के बीच में से, और जब दूध ये गौ माता के पेट में चला गया तो वहां से गौ के थनों को दबा दबा करके निकाला गया। उसने कहा कोई बात नहीं, इतने जन्म लिए, इतने दुख पाए, तो आज मुझे दूध को तू कह रहा कि मुझे आग को ऊपर रख लिया, ये भी मेरा तप है, चलो गर्म होकर कहीं सही पहुंचूंगा कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण को इतनी तन्मयता से दूध पी रहे हैं, जब मां का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मेरी तो किसी में गिनती नहीं है। आए मैं कृष्ण के काम नहीं आया, अगर कृष्ण के काम नहीं आया तो अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मर जाना चाहता हूं। और तरीका यही है सबसे बढ़िया कि इस पात्र से निकल करके आग में कूद जाऊं, ये है भाव। भगवान की कथा भाव से पढ़ी जाए, मानव दूध कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करे। इस यात्राओं में आत्महत्या करने के लिए अगर कृष्ण के काम में आया तो आग में कूद करके सड़ जाऊंगा, चल जाऊंगा, मर जाऊंगा। जब तक मैया वहां पहुंची दूध समाप्त हो गया। मैया ने सोचा महा तेरा मैं दूध तेरे प्रेम से पी रहा था, तुझे उस दूध की प्रवाह नहीं मैं पी रहा था, तुझे उस दूध की प्रवाह में उसके ऊपर उबल रहा है। मां तो बड़ी बोली है, मेरे दूध पान के आनंद में आपने व्यवधान खड़ा कर दिया, इसलिए कन्हैया वहां बैठे बैठे लुढ़क गए। लुढ़कते ही अपना चरण लगाया मटकी के साथ। जब चरण लगा तो मटकी बंधन में थी और चरण का स्पर्श पाते ही मटकी बंधन से मुक्त हो गई। लगी लुढ़कने, लुढ़कते लुढ़कते दीवार से टकराई, मटकी के टुकड़े हजार हुए, जितना आधा मथा हुआ नहीं था वो सारा कमरे में फैल गया और कन्हैया उसमें लेटे हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, आज तो मेरा कन्हैया बिल्कुल नारायण जैसा लग रहा है, जैसे नारायण जी क्षीर सागर में सोते हैं, पूरी झलक उन्हीं की है। इतने में देखा कन्हैया ने मां ने इधर देख लिया, अब खैर नहीं। एकदम उठे, उठ करके आंगन में एक उखल रखा होता धान कूटने के लिए, उसके ऊपर बैठ कर देखते हैं मां क्या करती है। मां आई, आनंद बहुत है, तो सोचने लगे इतना दही कहां से आया, आधा पता नहीं, अभी तो मैं दही यहाँ कुछ नहीं था, ये इतना कुछ कहां से आया। जब ऐसे संदेह में गिर गई, अच्छा मटकी, मटकी कहां, मटकी देखा तो मटकी के टुकड़े वहां पर और वहां पर मटकी के बीच में कुछ नहीं। ओहो, ये बड़ा शरारती हो गया, इसने मेरी मटकी तोड़ दी। ये मटकी दूध और मिल जाएगा, दही और आ जाएगा, माखन और ले लूंगी, लेकिन हाँ ये मटकी तो बहुत पुरानी थी, ये मेरी सास की, ददिया सास की, ददिया सास की, ददिया सास के जमाने की मटकी थी। 20 पीढ़ी पुरानी मटकी संभाल के रखी हुई थी। हाय मेरे बुजुर्ग क्या कहेंगे, मेरी माता, मेरी ददिया सास वगैरह सोच करके कैसी निकम्मी बहू आई, हमारी मटके को नहीं संभाल सकी। अरे उन बुजुर्गों को क्या जवाब दूंगी मैं। एकदम क्रोध आया, ये ज्यादा बिगड़ गया, ये शरारती हो गया, इसने मेरी बहुमूल्य मटकी तोड़ दी। अब तो कन्हैया को पकड़ने के लिए जो आगे बढ़ी, कन्हैया सोचा मां पकड़ेगी और फिर तो खैर नहीं। कन्हैया एकदम उछले उखल के ऊपर से लगे भागने और पीछे पीछे जा रही है मां, दौड़ रही है। कन्हैया पीछे मुड़कर देखते हैं, रुक तो नहीं दिया, नहीं पकड़ना चाहती है और आगे तक गए। जब देखा कि मां ने सब कुछ छोड़ रखा है, सिर्फ मुझे पकड़ना चाहती है, तो कन्हैया पकड़ में आ गए।
दुनिया के लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे पकड़ने से पहले कुछ और पकड़ लेते हैं, कुछ और पकड़ लेते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं। मां कुछ नहीं पकड़ना चाहती। जो हाथ में सोटी भी पकड़ी हुई थी वो भी फेंक दी। सिर्फ मुझे कन्हैया चाहिए। आज इसका इंतजाम करोगे और अपनी कमर से रस्सी को उतार करके कन्हैया की कमर में लपेटा, एक दिया, दूसरा लपेटा दिया, हाथ बीच में रखे कन्हैया के दोनों आराम से खड़े हैं कन्हैया, और तीसरा लपेटा दे करके गांठ लगाने लगे तो रस्सी 2 गुण छोटी पड़ गई। कोई बात नहीं, रस्सी तो मैं लेके आ रहा हूँ, मेरे घर में बहुत रस्सियां हैं। कन्हैया को वहीं पर छोड़ा और रस्सी लेने के लिए चली गई। रस्सी लेकर के आई, रस्सी से रस्सी को जोड़ा, फिर दोबारा लपेटा, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा लपेटा देकर के गांठ लगाने लगी। रस्सी फिर 2 गुण छोटी पड़ गई। बांधना मैंने जरूर है, रस्सी तो जितनी मर्जी लग जाए। फिर गई दौड़ करके, रस्सी लेकर के आई, रस्सी से रस्सी को जोड़ा, एक लपेटा दिया, दूसरा दिया, तीसरा लपेटा देने से पहले पसीने की बूंदों को माथे से हटाया। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देख करके कि शरीर अब पसीने से गीला हो गया है। समातु स्विन्न गात्राया विस्त्र कवरस्रयः। मां के गले में जो माला है वो आगे की बजाय पीछे को हुई पड़ी है और वस्त्र इधर उधर हो चुके हैं। फिर शरीर सारा पसीने से गीला हो चुका। मैं मां को कष्ट देने थोड़ी आया। मां, मैं तुझे सुख देने के लिए आया हूं। आज तुम्हें सुख है इस बात में कि मैं बंधन में आ जाऊं, तो कृपया आशीष स्वबंध ने अपनी कृपा शक्ति को कहा कि बंधन स्वीकार कर लो। और मां ने जो रस्सी से रस्सी को लपेट करके गांठ लगाई, फिर बड़ा सुख मनाया। हा अब बंध गया। और ये सुख आज तक ब्रह्मा को नहीं मिला। सुखदेव गुरु कहते हैं नियमम निरंजो न भवो न संशया। ना तो ब्रह्मा जी को मिला ये सुख, न शंकर जी को मिला, न लक्ष्मी जी को मिला। ये सुख मिला तो केवल मात्र माता यशोदा को, भक्ति मत ओखल के साथ जोड़ दिया। मां अपने काम में कन्हैया ओखल घसीट के आंगन में ले गए। जुड़वा वृक्ष खड़े थे, अपने आप तो निकल गए, लेकिन ओखल अड़ गया। अब खींचे जोर लगाया, ओखल तो नहीं निकला, लेकिन दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम देते रहे। एक इधर गिर गया कन्हैया की, दूसरा इधर गिर गया। जड़ के शुद्ध पुरुष निकले। अब परिचय दिया, मेरा नाम नलकूबर है, मुझे मणिग्रीव कहते हैं, हम कुबेर के पुत्र हैं। अत्यंत धन में अभिमान आ गया था और शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य कर रहे थे। नारद ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष योनि में रहो जाकर के, तुम्हें लज्जा नहीं। जब बुखार उतर गया श्राप के कारण, तो हमने कहा महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? लेकिन वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बनोगे नंद बाबा के घर के आंगन में, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तो आपका इंतजार कर रहे थे। श्री भगवान के 10 मंत्रों से स्तुति की। वाणी गुणान कथन श्रवणम कथायाम। हे परमेश्वर, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों का वर्णन करे, कान हमेशा आपके गुणों को सुने, हस्तौच कर्मसु, हमारे हाथ आपके लिए कर्म करें। मनस्तपाद हमारा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। स्मृत्यांश्रयस्तव, आप जगत में निवास करते हैं तो ऐसा आपको मान करके सिर हमारा प्रणाम करे। दृष्टि सताम दर्शन सुभवत धर्मम, हमारी आंखें हमेशा आपके स्वरूप संतों का दर्शन करने में लगी रहे। हे परमेश्वर, हमारे अपराध को क्षमा करें। 3 बार प्रभु की परिक्रमा की, सुंदर विमान में सवार होकर के प्रस्थान किया। प्रभु आज से आपका नाम दामोदर होगा। आप भगवान की सुंदर फोटो ली, पिक जिसको आज बोलते हैं, स्टिल। ये फोटो किस लिए खींच रहे हो? कि जिस लोक में हम रहेंगे, जिस कुबेर के लोक में, वहां ये फोटो अपने सामने रखेंगे। एक दिन आया था
आप इस प्रकार रस्सियों से बंधे हुए थे। आपने हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए माता का बंधन स्वीकार किया था। आज से आपका नाम दामोदर होगा। जो दामोदर के नाम से आपका उच्चारण करें, सबको बंधन से मुक्त कर देना। अपने लोग को गए, वृक्षों की आवाज को गिरते सुन करके नंद बाबा और समस्त प्रजासी दौड़े। आकर के देखा तो वहां कृष्ण उन पेड़ों के बीच में, ओह तुम्हें किसने बांध दिया? बाबा ने बंधन को खोला, हृदय से लगाया और मानो बता रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जैसे मेरी माता ने मुझे बांधा, इसी प्रकार मेरी माया तुम्हें बांध रही है। जैसे मेरे पिता ने मुझे बंधन से मुक्त किया, अहम वास्तव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुक्र, मैं भी तुम्हें इसी हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर दूंगा। श्री भगवान के लिए गोकुल छोड़ने का विचार बना लिया समस्त ब्रजवासियों ने और वृंदावन में पहुंचे। कृष्ण के लिए घर छोड़ दिए। वृंदावन में जाकर के बछड़े चराने के लिए गए। प्रभु ने बकासुर का अंत किया, प्रलंबासुर का अंत कराया, जो ग्वालवाल बन करके आ गया था। बत्सासुर का अंत किया, जो बछड़े के भेष में आ गया था। अघासुर का अंत किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये किसने अघासुर का अंत कर दिया। जब लीला देखी तो सोचा ये तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान के बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। श्री भगवान जब बछड़े लेने के लिए गए तो बाल वालों को गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा कुछ विशेष देखना चाहते हैं तो देखो, अपने आप ही बछड़े बन करके गौओं का दूध दिया। जो मैं सोचती था ये कृष्ण का दूध पीता है, अच्छा होता कृष्ण हमारा दूध पीता। तो भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। बछड़े बन करके कुछ माताएं सोचती थी हमारे तो अपने अपने बच्चे हैं, इतना अच्छा होता कृष्ण हमारा पुत्र होता। भगवान ने कहा तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए ग्वाल बाल बन करके माताओं का दूध पिया। उनकी टोपी भी कृष्ण है, उनकी सोटी भी कृष्ण है, उनके कपड़े भी कृष्ण हैं, सब कुछ कृष्णमय है। 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो लीला उसी प्रकार चल रही है और ध्यान लगाया तो लगा कि यहाँ पर बाल बाल या बछड़ा कोई नहीं है, यहाँ कोई वृक्ष नहीं है, यहाँ कोई लता नहीं है, यहाँ तो सब कुछ जो देखा वो कृष्ण ही कृष्ण है। 40 मंत्रों से स्तुति की। अहो धन्य ब्रज गौरवण्य, धन्य है ब्रज की देवियां, ब्रज की गौएं जिनका दूध आपने पिया, अहोति धन्य। और परमेश्वर तावद रागाधस्ते राग में शनि चोर तभी तक है जब तक जीव आपका न बन गया। तावत कारक गृहम, घर तब तक जेल है जब तक जीव आपका ना बन जाए। आपका बन जाए फिर कोई रोग नहीं और कोई दोष नहीं और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। आपका बने ये जीव। स्तुति करके अपने लोग को प्रस्थान किया। श्री भगवान ने काली नाग को नथा, यमुना जी का जल पवित्र बनाया और प्राणों की दान दिया। काली नाग की पत्नियों को जिन्होंने निवेदन किया कि महाराज दोष इसका है, जहर इसका है, लेकिन हमारा तो कोई दोष नहीं, इसको आप मारोगे तो विधवा तो हम बनेगी ना, इसलिए हमारे सौभाग्य की रक्षा करने के लिए आप इसके प्राण छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा प्राणों को तो छोड़ देता हूं, नहीं मारूंगा, लेकिन मैं यह रहने नहीं दूंगा। ये प्रेम की नदी है, यहाँ पर प्रेम का साम्राज्य होगा, जहर का यहाँ तो कोई काम नहीं। रमणक को भेजा, यमुना के जल से प्रभु बाहर आए
अग्निपान किया 2 बार, और उसके पश्चात गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम इतना प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना करती हैं। रात को इतनी लगन लगी है, रात का भी पता नहीं चलता। देवी की मूर्ति बनाती है रेत की, और जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। और श्री कृष्ण जी ने एक बार उनके वस्त्रों की चोरी करते हुए उन्हें ज्ञान दिया कि एक तो रात को 12 बजे से 4 बजे तक जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपकी प्रीति सच्ची है लेकिन आपकी नीति गलत है। वस्त्रों के बगैर जल में प्रवेश करना जल देवता का भयानक अपराध है। जब लगा कि हमारी भूल है, श्री भगवान ने विरोध को दूर किया। इसी प्रकार कृष्ण का चिंतन है बड़े जीवन, चलते फिरते उठते बैठते गौएं चराने के लिए जाते हैं। प्रभु गौएं जब गिर जाते हैं आग द्वारा, तो अग्नि का पान वहां पर भी किया। आज यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास प्रभु पधारे, और वहां साथी लोग गए, कृष्ण को भूख लगी है कुछ दीजिए। वो स्वाहा प्रस्वाहा किए जा रहे थे, ना तो कहा कि हम देंगे, ना कहा कि नहीं देंगे। श्री भगवान ने कहा अब इनकी पत्नियों के पास जाओ, भूख लगी है। जब पत्नियों को पता चला श्री कृष्ण गौएं चराते हुए आए हैं, तो उन्होंने अनेकों प्रकार के पकवान बनाए, श्री भगवान को भोग लगाया, और प्रसाद पा करके जब घर को वापस गई, उन ब्राह्मणों को अपने अभिमान का पता चला। हाँ, भगवान को नहीं पहचान सके, उस कुल को धिक्कार है जो भगवान को ना पहचाने, उस विद्या को धिक्कार है जो भगवान को ना पहचाने। अच्छा ज्ञान, अच्छा कुल, अच्छी विद्या तो वही है जो कृष्ण आपकी सेवा में लगे। इस प्रकार ब्राह्मणों को भी अपने वश में किया। आज देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए पूरी तैयारियां चल रही, अनेकों पकवान घर घर में बन रहे हैं। नंद बाबा से पूछो, बाबा आज बड़ी चहल लग रही है रसोई में। हाँ, हमारे कुल में मर्यादा है, परंपरा है कि हम इंद्र की पूजा करते। देखो लाला, इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से हमारे गौओं को आहार मिलता है। वो गौएं जो दूध देती हैं तो हमारा गुजारा चलता है। अगर इंद्र वर्षा ना करे तो हमारे गौओं को घास नहीं मिलेगा, और हमारे पास और तो संपत्ति कोई है नहीं। भगवान ने कहा हमें तो इस बार गोवर्धन की पूजा करनी। बाबा ने कहा मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता। साथियों से विचार विमर्श करके कहा गोविंद हमारा जो कहता वही बात ठीक है, इसलिए इस बार इंद्र पूजा करने के बजाय सब लोग अनेकों प्रकार के पकवान नैवेद्य लेकर के, परिवार को साथ लेकर के गोवर्धन पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तब चौकी लगा करके बैठ जाइए, यजमान जी साहब आगे आइए। आज सौभाग्य से हमारे गोवर्धन हमारे पास हैं, गिरिराज के रूप में, उनका 5-7 मिनट में पूजन करेंगे। अनिल जी आइए, बुलाइए अपने भाई साहब को भी। टोनी भाई साहब आ जाओ। अनिल जी आइए, गोवर्धन का पूजा कीजिए, साक्षात कृष्ण का रूप लेकर के करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। हम सबके हैं यही देवता, हम सबके हैं यही देवता, सबके
हैं देखो हमारे गोपाल की शक्ल पूरी की पूरी गोवर्धन से मिल रही है, गोवर्धन की शक्ल कृष्ण से मिल रही है। इतने नजदीक का देवता हमें ढूंढ करके लेके आए, इतना प्यारा देवता है। और गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए विद्वान लोग आगे आए। विद्वानों ने कृष्ण जी के हाथ बुलाए, स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया और स्वस्ति नामेंद्रो रुको 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 रुको, हाथों में पुष्प लीजिए, गिरिराज जी की स्तुति कीजिए। स्वस्ति नामेंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तावृषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे गिरिराज महाराज, आपका हम पूजन करना चाहते हैं, अपनी अनुमति दीजिए, पुष्प अर्पण करें। आप थोड़ा सा जल लीजिए, चरणों में अर्पण करें। जल लीजिए, हाथों में अर्घ अर्पण करें। फिर जल लीजिए, मुख में आचमन कराएं। फिर जल लीजिए, अब स्नान कराइए गिरिराज महाराज को। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वोमेको सर्वदस्मृत्वा प्रतिष्ठा सर्वांगोलाम्मा। अब दूध से स्नान कराइए। सभी लोग मन ही मन सब चीजें अपने हाथों से चढ़ाते रहिए। हे नारायण, हमारी भी पूजा स्वीकार करना। ओम पयः पृथिव्यां पयो रदेव पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः संतमर्याम्मा। फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, दही से स्नान कराया। ओम दधिक्रावणो वकारिकां विष्णो रससदाधिरां सुरभितो मुखाकर। फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। घी से स्नान कराया, शहद से कराया, पंचामृत बना करके पंचामृत से स्नान कराया। ओम पंचनदिनः सरस्वती प्रियांते सस्रोतसः सरस्वती पंचनासो देशे भवसरिता। शुद्ध जल से स्नान कराया। देवस्वता सवितुः प्रसवे शर्वाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्। इतना सामान तो चढ़ा दिया, लेकिन गिरिराज महाराज का तो एक केश भी पूरी तरह से गीला नहीं हो सका। अब मन के द्वारा गंगा जी का आवाहन किया कन्हैया ने, हे मां गंगे, और गंगा जी का आवाहन किया। गंगा जी वहां पर मानसी गंगा के नाम से विख्यात हुई। अब अभिषेक कराया खुले जल से, खूब चढ़ाइए जल। ओम यज्ञेन यज्ञमय जगत देवासानि धर्माणि गतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः भजन्ते यत्र पूर्वे सभ्याः सन्ति देवाः। अब धोती पहनाइए। युवा सुवासा परिवेद आगासंस्कार भवति जायमानः तं धीरा सर्वयो नयन्ति स्वात्मसाः। दूसरे पात्र में रख लो, दूसरी थाली में रख लो। अब यज्ञ विद्या यज्ञोपवीतां परमां पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमास्तुतेयः। उत्तरीय वस्त्र दिया। युवा सुभाषा परिमीत आकाशं शरण भवति जायमानः तं धीरा सकवयो नयन्ति स्वात्मनसा धैर्यन्तः। अब तिलक लगाया। जंत द्वारा चावल चढ़ाया। अक्षत नामी मदंत पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला
चलायो कदि प्रतिमोदवां पुष्पति प्रसूवरे अश्वानि वदन परवीरुधा कृष्णवाहा। पुष्पों की माला पहनाई। अब आंखें बंद कीजिए। गले में कंठा सोने का पहनाया, कानों में कुंडल दिए, मणिबंध पर कंकण पहनाए, हाथों में अंगूठियां पहनाई, कमर में करधनी लगाई, चरणों में नूपुर पहनाई, सिर के ऊपर मुकुट लगाया मयूर पिच्छ का, और अनेक प्रकार से सजा करके श्री भगवान को धूप दिखाया, ज्योति का दर्शन कराया और नैवेद्य श्री भगवान के आगे रखा। वो अपने आसन को विराजमान कर गई और आंखें खोल करके अब नैवेद्य के ऊपर जल छिड़की जो भगवान के आगे है। थोड़ा थोड़ा पत्ते के साथ, हे प्रभु इसमें कुछ मीठे पदार्थ हैं, फिर कुछ खट्टे पदार्थ हैं, कुछ नमकीन हैं, कुछ तीखे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ कसैले हैं, 6 रसों वाले व्यंजन हैं। 4 प्रकार का नैवेद्य है। कुछ खाए जाने वाले पूरी कचौड़ी आदि, कुछ निगले जाने वाले चावल दलिया आदि, कुछ चाटे जाने वाले आदि, कुछ चूसे जाने वाले गन्ना आदि, ये सारे पदार्थ परोस करके आगे रखे और तुलसी का पत्ता ऊपर रखा। गिरिराज महाराज को भोग लगाने के लिए अब हाथ जोड़ करके निवेदन करें, गिरिराज महाराज ये नैवेद्य आपके पास रखा है, इसका भोग लगाइए। गिरिराज आए महाराज आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गिरिराज आए महाराज आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
पतीला उठाया, विशाल मुंह खोला और एक ही बार में पूरे का पूरा पतीला अपने मुखारबिंद में उठे लिया। कड़ी का पतीला उठाया विशाल हाथ में और एक बार उठा के पूरे का पूरा पतीला मुंह में उठे लिया। कुछ लोगों ने सोचा, आए हाय, ये तो भूखा देवता ढूंढ लिया, ये सारा कुछ अपने आप ही खा जाएगा, हमें तो नहीं मिलेगा कुछ भी। कन्हैया ने कहा, भैया डरो मत, कोई देवता आपने देखा जो अपने हाथों से भोग लगा रहा हो? तो आज तक तो नहीं देखा, पर आज देखा। सुनो फिर, पता नहीं कितने युगों से देवता भूखा है, आज तक इसको भोग किसने लगाया नहीं, आज आपके द्वारा लाया हुआ भोग लगा रहा है, तो आपको आनंद आना चाहिए। ये देवता है, ये सिर्फ लेवता नहीं है कि ले आओ ले आओ ले आओ। ये जो इसको भोग लगाता है, जितना इसके निमित्त अर्पण करता है, हजारों हाथ, जितने हाथ इसके खाने के लिए हैं, उतने विशाल हाथ इसके बांटने के लिए भी हैं। इसलिए आनंद लीजिए, अगर साक्षात देवता भोग लगा रहा है तो और क्या चाहिए। हाँ कन्हैया, आनंद तो भरपूर आ रहा है। आप सब लोग राज महाराज की परिक्रमा करने के लिए अभी उठे और साथ परिक्रमा कर लेना, धीरे धीरे चलना, भागना नहीं, जैसे आप करते हो श्री गोवर्धन जी की। इधर से चलना, आगे आगे आप, आपके पीछे आपकी धर्मपत्नी। बाकी लोग भी परिक्रमा करना चाहते हो तो बाद में कर लेना, अभी 5-7 मिनट लगेंगे। छटा दीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा
विद्यमान हैं। प्रतिवर्ष आपकी पूजा होती है, नित्य प्रति प्रातः काल सायंकालीन आपकी पूजा होती है। हे गिरिराज महाराज, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से समस्त संगत ने जो जो वस्तु आपके भोग के लिए अर्पण की है, इसे स्वीकार करके सबके मनोरथों को पूर्ण करना, सबकी झोली भक्ति से भरना। हे गिरिराज महाराज, हम इतना सामर्थ्य कहाँ कि आपकी पूजा कर सकें, आपने कृपा करके हमें इस योग्य बनाया, इस काबिल बनाया है। प्रभु, हमारी भूल चूक को क्षमा करना। पीछे हट करके माथा जमीन से लगा करके प्रणाम अर्पण करें। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्ने अब हाथ जोड़ निवेदन करें। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। आनंद आया? जो सुना आनंद आया? कैसे पता चलेगा? नाच के पता चलेगा, नाच के पता चलेगा। गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं, भाग हमारे लगाए हैं, भाग हमारे लगाए हैं। हम शरण में अपनी रख लेना, हम शरण में अपनी रख लेना, चरणों की भक्ति दे देना, चरणों की भक्ति दे देना। गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो। दोष दुर्गुण सब दूर करो प्रभु, दोष दुर्गुण सब दूर करो प्रभु, सेवा हमारी मंजूर करो प्रभु, सेवा हमारी मंजूर करो। तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं। तेरी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं, भक्ति का हमें ज्ञान नहीं, तेरी पूजा का हमें ज्ञान नहीं, तेरी पूजा का हमें ज्ञान नहीं। हमें मान तेरी महिमा का, हमें मान तेरी महिमा का। गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो, गिरिराज प्रभु तेरी जय जय हो। राधे 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 निवेदन करें, प्रार्थना करें। प्रभु, इस तन से, मन से, वाणी से जो आपकी सेवा हो पाई है, इसे स्वीकार कर अपने चरणों का हमें अनुराग दें। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन समर्पित हो। प्रभु स्वीकार करें। श्री गुरु महाराज की अनंत कृपा हुई, जो ऐसा दिव्य अवसर हमें मिला आपके चरणों में बैठने का और आपके सेवा करने का, आपके दर्शन करने का। प्रभु, ये हमारे पूज्य पिताजी का ही कोई पुण्य है, जिसके कारण हम यहाँ पर बैठ पाए हैं। पूज्य माता श्री हमारे साथ हैं। हम दोनों भाई, सारा परिवार, हमारे संबंधी, श्री बाबर गुरु सेवक मंडल दिल्ली के सभी सदस्य आपके चरणों में आनंद अनुभव कर रहे हैं। प्रभु, ये पूजा हमारी स्वीकार करते हुए भूल चूक क्षमा करते अपने चरणों का अनुराग दें। अगर हो सके तो आंखों से एक दो आंसू गिरा करके, ये प्रभु आप इतने बड़े हैं और हम इतने छोटे हैं, इस इतने छोटे कर इतने बड़े का कहाँ मेल हो सकता है, लेकिन आपने कृपा करके इस काबिल समझा, हमें समय दिया, हमें योग्यता दी, हमें सामर्थ्य दिया, हमारे मन में श्रद्धा दी, हमें गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई, सबका सहयोग मिला, तब ऐसा सहयोग बन पाया। प्रभु, भूल चूक क्षमा करना आपको हमारा बार बार प्रणाम है। बोले गिरिराज महाराज की जय। सबने मिलकर के ब्राह्मणों की पूजा की, यज्ञ किया, गौओं की पूजा की,
और सब पूजा करने के पश्चात सबने प्रसाद पाया प्रसन्नता पूर्वक और अपने अपने निवास स्थान के लिए गिरिराज जी से आज्ञा लेकर के प्रस्थान किया। आज की कथा यहाँ विराम लेती है। बोले गिरिराज महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई आप सबको। श्री गिरिराज पूजा की बड़े आनंद पूर्वक पूजन यहाँ हुआ। ये सब गिरिराज महाराज की महिमा है, जो ब्रज को छोड़ करके गोवर्धन कहीं नहीं जाते। यही आपका आश्रम मेरी दृष्टि में है अपने जीवन में। जिस आश्रम में गिरिराज महाराज इतने वर्षों से विराजमान हैं, अगर यहाँ विराजमान है तो या तो इन संतों की कृपा से विराजमान है, उनकी श्रद्धा को देख करके ना जाने कौन सा भक्त कोई हमारे बीच में ऐसा है जिसके पुण्य से यहाँ पर इनका दर्शन करने का हमको मिलता है। अन्यथा ये सुयोग या तो ब्रज भूमि में ही मिल पाता है, बाहर गिरिराज की पूजा करें इस तरीके से ये संभव नहीं। अगर ये हुई है तो नारायण की अनंत कृपा हुई। आपको बार बार प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। कल इस कथा का छठा दिन है। श्री भगवान की बाल लीलाओं का कुछ विस्तार से वर्णन कल होगा, कुछ गोपियों के अद्भुत प्रेम का वर्णन होगा, रास महारास का वर्णन होगा। जैसे 11 वर्ष यहाँ व्यतीत हुए हैं वृंदावन में, श्री भगवान जैसे मथुरा में गए, कैसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए पहले कंस का उद्धार किया, कैसे मथुरा से द्वारिका में पधारे, कैसे श्री बलराम जी महाराज का और रुक्मिणी जी का पावन विवाह मंगलमय ठाकुर जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी का श्री बलराम जी के साथ जैसे विवाह हुआ है, राजा रेवत की पुत्री का ऐसे ही रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है भगवान श्री द्वारकाधीश जी के साथ। उस रुक्मिणी मंदिर में आप सब लोग कल भी इसी प्रकार सज करके आइएगा और रुक्मिणी मंगल का पावन चित्र का दर्शन कीजिएगा। आज की कथा यहाँ विराम लेती है और अब आरती के लिए मैं स्थान पर खड़े हो गए। जय श्री राधे। ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थगतः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वेदज्ञो हविः प्रजानां भागवत
पृथ्वी को बचाने वाला है। श्री राम यही रघुश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। शरणागतों को भवसागर से तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती। शरणागतों को भवसागर से तार दे। अच्युतम केशवम श्री राम महाराज रामकृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र राधिका कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। यज्ञेन यज्ञं मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तो ह्येनाकं महिमानः सचं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गोविन्दाय नमः, गोपालाय नमः, गोपीजनवल्लभाय नमः, श्री गिरिराज स्वामिने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमान के बिहारी लाल की जय। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राज महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नाम संकीर्तन का प्रचार हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गीता माता की जय हो। माता की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राज महाराज की जय हो। बोलिए हमारे योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय हो। बाबा रुद्र धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ब्रह्मलीन पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य स्वामी हेमानंद महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। अपने प्रस्थान से जहां खड़े हैं वहीं से प्रणाम अर्पित कर दें और उसके पश्चात लंगर प्रसाद पाने के लिए, 56 भोग का प्रसाद पाने के लिए निर्धारित स्थान पर बैठे विराजमान हो और लंगर का प्रसाद पाए